ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्देश्य यूहन्ना बपतिस्ता के लिए क्या था। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म और नामकरण के बारे में पढ़ते हैं और हम सुसमाचार के आखिरी लाइन में यह भी पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में उस वक्त तक रहा जब तक कि उसका समय नहीं आ गया था। और जब यूहन्ना बपतिस्ता का समय आया ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो वह लोगों के बीच में निर्जन प्रदेश में प्रकट होता है। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्देश्य यूहन्ना बपतिस्ता के लिए क्या था। यूहन्ना बपतिस्ता के लिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ उद्देश्य यह था कि वह सत्य जो स्वयं यीशु है उसके लिए वह मार्ग तैयार करे और उस सत्य के बारे में लोगों को बतलाए, यीशु के बारे में लोगों को बतलाए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में समय आने पर प्रकट होता है और पश्चाताप का सुसमाचार सुना करके उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर यरदन नदी में बपतिस्मा देता है। और इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के द्वारा हुआ जो उद्देश्य था उसे वह स्वयं लोगों के बीच में प्रकट करता है, बतलाता है और स्वयं उसे जीता है। क्योंकि हम सुसमाचार में यह भी पढ़ते हैं उदाहरण स्वरूप कि यूहन्ना बपतिस्ता न केवल इस सत्य के बारे में जो यीशु है उसके बारे में लोगों को बतलाया, लेकिन सत्य के लिए वह अपने प्राण भी दे दिया। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हमें यह बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, हमें यह सवाल पूछने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में हम में से कई लोग ऐसे महसूस करते हैं और कई बार सवाल पूछते हैं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम आज के पहले पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा उद्देश्य ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्देश्य हमें मालूम पड़ता है। क्योंकि पहले पाठ में हमें यह बतलाया गया है कि ईश्वर हमें अपनी माता के गर्भ से ही जान लिया है। जो ईश्वर हमें अपने माता के गर्भ से ही जान लिया है, वह ईश्वर हमें विशेष उद्देश्य दे करके हमें इस संसार पर भेजा है और वह उद्देश्य है यूहन्ना बपतिस्ता की तरह सत्य को लोगों के बीच में प्रकट करना, यीशु के बारे में लोगों को बतलाना। न केवल इस सत्य जो यीशु है उसे लोगों के बारे में बतलाना, बल्कि उस सत्य को स्वयं अपनाना और सत्य के मार्ग पर चलना। वही ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारे लिए उद्देश्य है। और इस सत्य को जीते वक्त, इस सत्य को प्रकट करते वक्त, एक दूसरे को बतलाते वक्त हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा, हमें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता सत्य को प्रकट किया तो उसे अपने प्राण भी कुर्बान करने पड़े। इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में इस सत्य जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सत्य है, वही उद्देश्य है, उसको हमें धारण करना है और उस सत्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना करके हमें जीना है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के सुसमाचार और संत यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आइए हम विशेष रूप से प्रभु से कृपा मांगें कि हम भी यीशु को जो सत्य है उसे अपने जीवन का उद्देश्य मान करके उस सत्य को हम जिएं और उस सत्य के बारे में हम एक दूसरे को बतलाएं। आमीन।